दुर्गा के चंगुल से मैंने एक असुर को बचा लिया। राव का मतलब जीव होता है, ब्राह्मण नहीं। तुम्हारे व्रत की तो माखी आंख। मैं तुलीराम बौद्ध फ्रॉम हरियाणा। मैं मिशनरी जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको गीत के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और जो हमारे यहाँ समाज में दो प्रकार के नेता होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट नेता हैं वो ABVP, NSCI या मनुवादी दलों के द्वारा बनाए जाते हैं बहुजन मिशन को ख़त्म करने के लिए। और जो इंडिपेंडेंट, और वो जहाज से चलते हैं, कारों से चलते हैं, उनके साथ मसलमैन्स होते हैं। और जो इंडिपेंडेंट जो नेता होते हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलते हैं और उसको जो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वो जो है त्याग से बनते हैं। तो मैंने उसी पर लिखा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नेता कौन होते हैं और उनकी क्या आवश्यकता। उसको सुनेंगे। एक और साथी हमारे साथ, इनसे भी परिचय लेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। सर, मेरा नाम नकुल सेन है और मैं महिपालपुर दिल्ली से हूँ। और ये 19-20 तारीख की जो भीम संसद हुई है इसमें भाग ले रहे हूँ। और जो भी देश के जो मुद्दे हैं, शिक्षा के बारे में, आर्थिक असमानता है, और जो भी दो विचार होता है, सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो न्याय होता है वो न्याय में भी बिल्कुल समानता नहीं मिल पा रही है। तो इस बारे में यहाँ पे मीटिंग की गई है। आज का पहले दिन का सत्र था, कल दूसरे दिन का है। तो किस तरह की आवाज़ आज निकल कर आई है, किस तरह की भूमिका आपको बनती नजर आई है? सर, जो 75 साल से जो हमारे देश में जो नीति बनाई गई है, उन नीतियों के बारे में कुछ भी यानी कि कार्यान्वित नहीं हो पाया है। गलती किसकी है? अगर नीतियाँ बनी है, क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, तो आप लोग आज फिर नीति बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। सर देखिए, हमें अपना प्रयास करते जा रहे हैं, उस प्रयास को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। इसमें सफलता मिले ना मिले, हम अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए, एक आशावादी सोच है, हमें सफलता मिले ना मिले, हम कदम आगे बढ़ाते रहेंगे। तुलाराम जी, क्या लगता है आज पहले सत्र में किस तरह की जो भूमिका है, किस तरह की आवाज़ें आपको नजर आ रही हैं? मनोज अंतानी जी, ये समाज को दर्द है और जब इंसान को दर्द होता है तो वो घर में नहीं रुक पाता है। उसी दर्द को लेकर के ये पूरे भारत से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और उसमें जो संवैधानिक तरीके से एक मीटिंग करके अपनी जो भीम संसद जो यहाँ तैयार की गई है, समाज जो संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी सरकार की ड्यूटीज़ हैं, उनके बारे में लिख करके बना करके यहाँ से पास करके वो सरकार के समक्ष पेश करने का इनका प्लानिंग है, ताकि जो संवैधानिक तरीके से देश चलता रहे और सभी को जो है समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अन्याय ना हो। वो सब अधिकार है बाबा साहब संविधान में लिख कर गए हैं, मौलिक अधिकारों में लिख कर गए हैं। हमें जो अलग से अधिकार दिए हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को अलग अलग उनको अधिकार दिए हैं, वो सब बाबा साहब दे कर गए हैं। उसके बावजूद ऐसी धर्म संसदों की जरूरत क्यों पड़ रही है? भीम जो संसद, इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मान्य जी, कहीं ना कहीं हम अपने आप को इस देश के अंदर कमजोर महसूस कर रहे हैं। जी, आपको पता होगा 1951 में बाबा साहब ने पार्लियामेंट में भी एक बात कही थी कि जब वो पूना पैक्ट लागू नहीं हुआ था और संविधान को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, तो बाबा साहब ने गुस्से में झुंझला कर ये कहा था कि अगर मेरा बस चल जाए तो मैं संविधान को आग लगा दूं। जब आपको मानना ही नहीं है तो इस संविधान की जरूरत ही क्या रह गई है? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्हें मानना नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया और इस संविधान के अनुरूप कार्य जैसे वर्तमान में सरकारें काम नहीं कर रही हैं, तब उस परिस्थिति में उन्होंने कहा। हाँ, ये भी उस टाइम भी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था क्योंकि जो हमारा जो पूना पैक्ट था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था इन्होंने। जी। तो जब ही उन्होंने कहा था कि जब आपको मानना ही नहीं है तो क्या इनकी जो है औचित्य क्या रह गया है? तो इसको उठाकर इनको आग लगा दो, जैसे आपको मन चाहे वैसे देश चला लेना। तो ये बाबा साहब ने कहा था। तो उसी चीज को दुख, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, इसी दुख को लेकर के जो है आज ये लोग आ रहे हैं कि हम जनता जो है, आज हमारी वोट से सरकार बनती है, आज वोटर जागरूक है। तो जनता के सामने, पार्लियामेंट के सामने और अपने जो विधायक हैं, MP MLAs हैं, उनके सामने ये बातें रखी जाएंगी।
और ताकि ये पार्लियामेंट में उठें और पार्लियामेंट में किसी भी एमपी एमएलए के माध्यम से जो है विधानसभा में ये चीज़ें उठाई जाएंगी, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं उन पर रोक लगाई जा सके। चलिए, तुलीराम जी के बारे में एक बात बता दूं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और बहुत अच्छा गाते भी हैं। अपने गायन के माध्यम से वो जन जन तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध के मिशन को पहुंचा रहे हैं। तुलीराम जी, आज इस मौके पर कोई आपने लिखा है तो हमारे दर्शकों को पेश करें। ये मैंने लिखा है जी, आप लेखक भी हैं, दर्शकों को बता दूं कि आप लेखक भी हैं, खुद के लिखे हुए गीत ही वो गाना पसंद करते हैं कि आज जो मिशन जो हमारा पीछे जा रहा है जी। ये गद्दार बाबा साहब के टाइम में भी थे और गद्दार आज भी हैं जी। और ये भी ध्यान रखना अंतानी जी, गद्दार आगे भी रहेंगे। जी सर। लेकिन मिशन कभी भी ना गद्दारी से रुका है और ना पीछे गया है जी। स्लो हो सकता है, तो इसीलिए आज यहाँ जो डिपेंडेंट नेता तैयार किए जाते हैं जी इस मिशन को रोकने के लिए, तो आज हमारा समाज एक मिनट कट मार दो बस, ठीक करो, हाथ दुख गया वो, लगाए ये भाई को पकड़ा देना, बस वही कर रहा हूँ मैं। मनीष भाई, आज समाज एक मिनट ऑन कर दीजिए। आज समाज गुमराह हो जाता है कि हमारा नेता असली कौन है। असली कौन सा होता है? असली होता है इंडिपेंडेंट नेता जो त्याग से बनते हैं, और एक होते हैं डिपेंडेंट नेता, वो लीडर नहीं है, लीडर हैं जो सीडी का काम करते हैं और उन मनुवाद को जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे नेता वो जहाज से चलते हैं, मसलमैन उनके साथ रहते हैं। तो मेरा समाज जो है वो यही नहीं कर पाता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नेता कौन सा है। तो मैंने उसकी आइडेंटिटी के लिए, समाज के लिए लिखा है मैंने, डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे, ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। आज हमारे बीच हितैषी नेता बनकर आए, ख्वाब बड़े दिखलाए। आज हमारे बीच हितैषी नेता बनकर आए, ख्वाब बड़े दिखलाए। हाँ, चलते बड़ी कार जहाज में खर्चा कौन उठाए। मसलमैन संग आए करता है कवर मीडिया उन्हें अपने हिसाब से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से। काशी राम जी तक भारत में महापुरुष जो आए, सभी सदमार्ग अपनाए।
काशी राम जी तक भारत में महापुरुष जो आए, सभी सद्मार्ग अपनाए। हाँ, दलित नेता मनवादी पार्टियों ने संसद पहुंचाए, नए नए संगठन बनाए। लच्छेदार भाषण देते मंचों से दहाड़ के, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता अपने को बुद्धिवादी कहते, दलितों के नेता बनते। डिपेंडेंट नेता अपने को बुद्धिवादी कहते, दलितों के नेता बनते। जीते जी तो विरोध किया, अब काशीराम गुण गाते, वो फोटो भी लगाते। काशीराम जी से डरते पीएम सीएम मंत्री सरकार के, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता काम करते डिमांड पे, संसद विधायक में कभी नहीं बोलते। डिपेंडेंट नेता काम करते डिमांड पे, संसद विधायक में कभी नहीं बोलते। इंडिपेंडेंट नेता काम करते कमांड पे, इंडिपेंडेंट नेता काम करते कमांड पे, ये करते काम आरक्षण देने की बात पे, ये करते हैं काम आरक्षण देने की बात पे। तुल्ली राम लिखते हैं, ये तुल्ली राम लिखते हैं, निष्कर्ष निकाल के, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। डिपेंडेंट नेता चलते जहाज से, छल नहीं जाना इनके भावुक मिजाज से। इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से, इंडिपेंडेंट नेता बनते हैं त्याग से। ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे, ये तो चलते हैं महापुरुषों के मार्ग पे। बहुत खूब तुलसीराम जी, जय भीम, जय भारत। आपने जो गाना, जो गीत दिया है समाज को, वो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। इस गीत के भाव में थोड़े से अपने दर्शकों को बता दूं। तुलसीराम जी के गाने का जो भाव है वो है नेता समाज को कैसा चाहिए और समाज के लिए नेता को क्या करना पड़ेगा। एक होते हैं घटनात्मक नेता। कल कोई घटना घटी, किसी लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ, किसी नेता के साथ कोई मारपीट हो गई और उसने उसको भुनाया और रातों रात नेता बन गया। एक नेता है जो पिछले 10 साल से 15 साल से जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और वो एक समय पर आकर नेता बनता है। तो आप समझिए, आपको घटनात्मक नेता चाहिए या रचनात्मक? अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मैं हूं मनोज अंतानी, अपने सहयोगी सुमन बोध जी के साथ SB Live 85 के लिए।